स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम करेंगे उत्तराखंड चंदवंश का इतिहास। ठीक है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो उसमें एमसीक्यूज हैं उसकी एक सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसका एक पड़ाव आ गया है कि हमने उत्तराखंड के इतिहास में हम घुस चुके हैं। और उत्तराखंड के इतिहास में हम क्या है, आज हम करेंगे चंदवंश का इतिहास। लेकिन इस वीडियो में क्या है, केवल परीक्षा वाणी जो पुस्तक हमारे पास केवल उससे ही क्वेश्चन नहीं है, बल्कि डॉक्टर अजय सिंह रावत और जितनी भी तमाम जो है उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं उन सब के एमसीक्यूज मैंने इसमें डाले हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम पेपर, ठीक है, उसके क्वेश्चन भी क्या है, इसमें उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में है। ठीक है, अगर आपने उत्तराखंड का चंदवंश नहीं पढ़ा है तो आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पे उत्तराखंड का चंदवंश है। चंदवंश से मैंने क्या है, बहुत ही अच्छे वीडियो बना रखे हैं, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको उसके अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो भी देख लेना। ठीक है, इसके अलावा जो हम परीक्षा वाणी सीरीज चला रहे हैं उसके मैंने क्या है 7 पार्ट मैंने इससे पहले बना चुके हैं और ये हमारा 8वां पार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपने वो 7 पार्ट नहीं देखे तो उसको भी जरूर देख लेना आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक उत्तराखंड का चंदवंश। तो पहला क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि सोमचंद किसका दामाद था। तो देखिए, सोमचंद किसका दामाद था, कनकपाल, ब्रह्मदेव, वसंतदेव या निम्बरदेव। ठीक है, तो किसका दामाद था, ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव कौन सा शासक था, कत्यूरी शासक था। कौन सा शासक था, कत्यूरी शासक था। यूके 80 में यहीं से क्वेश्चन आया था कि चंदवंश से पहले जो था किसका शासन था। तो चंदवंश से पहले कत्यूरियों का शासन था और कत्यूरी शासक जो था ब्रह्मदेव, उससे सोमचंद की मुलाकात होती है और सोमचंद उसे क्या कहता है, अपनी पुत्री का विवाह उससे करा देता है और अब उसे अपना दामाद बना लेता है और उसे दहेज में क्या देता है, 15 बीघा जमीन दे देता है। और वहीं पे फिर क्या है, सोमचंद क्या है, अपना शासन स्थापित करता है। और ये सोमचंद रहने वाला कहाँ का था, ये सोमचंद इलाहाबाद के समीप झूसी का रहने वाला था और ये कन्नौज का जो राजा है चंद्रपाल, उसका भाई था। जो चंदों का आदि पुरुष या चंदवंश की स्थापना जिसने की थी उसका नाम क्या था, सोमचंद ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से। राजबुंगा किले को अन्य किस किले के नाम से जाना जाता है, खगमरा, सुयो, फोर्ट मायरा या चांदनी किला। तो जो राजबुंगा का जो किला है उसको किस किले के नाम से जाना जाता है, सुयो किले के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना क्या, सुयो नामक स्थान पर ही हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था। ठीक है, जो चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था थी वो किस वंश की प्रशासनिक व्यवस्था थी, पंवार वंश, कत्यूरी वंश, चंदवंश या कुणिंद वंश। तो इसका सही आंसर क्या है, चंदवंश। हम चंदवंश बन रहे हैं तो चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था किसकी थी, चंदों की थी। इस चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था में क्या था कि इसमें 4 प्रमुख क्या थे, विभाग थे। विभाग समझ लो, या 4 प्रमुख जातियों को 4 प्रमुख विभाग दिए गए थे। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 जाति होगी जोशी। ठीक है, नंबर 2 हो गए आपके बिष्ट या देवलिया। ठीक है, और थर्ड हो गया आपके सेमल्टी। ठीक है, और फोर्थ हो गया आपके मंडलीय। ठीक है, तो जो जोशी थे वो क्या होता था, राजा का क्या होता था, दीवान या प्रधानमंत्री होता था। इसके अलावा जो बिष्ट और देवलिया होते थे वो सेना नायक होते थे। ठीक है, और जो सेमल्टी होते थे वो राजगुरु होते थे। ठीक है, और इसके बाद मंडलीय जो होते हैं उन्हें अन्य दायित्व दिए जाते हैं, जैसे छोटे मोटे, जैसे जल विभाग हो गया। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे विभाग किसको दिए जाते हैं, मंडलीय को दिए जाते थे। और इसकी चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी उत्तराखंड में, तो इसकी शुरुआत भी सोमचंद ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, सोमचंद किस राजा के अधीन शासन करता था, डोटी, नेपाल, मौर्य, गुप्त या मुगल। तो आपको जैसे कि आपको ज्ञात है कि जो सोमचंद है वो एक स्वतंत्र राजा की भांति यहाँ पर क्या शासन नहीं करता था, बल्कि वो जो नेपाल के जो डोटी थे उनके अधीन क्या करता था, शासन करता था। तो नेपाल के डोटियों के अधीन जो है सोमचंद क्या करता था, शासन करता था। और उस समय जयदेव मल क्या था, नेपाल का शासक था। इसका मतलब यह है कि उसके अंडर में काम करता था। इसका मतलब ये है कि सोमचंद उसको क्या देता था, टैक्स देता था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने चंपावत में रेशम के कारखाने स्थापित किए थे, सोमचंद, त्रिलोकचंद, इंद्रचंद या पार्वती चंद। तो जो रेशम के जो कारखाने थे वो जो है चंपावत में किसने स्थापित किए थे, तो उसका नाम था इंद्रचंद। ये क्या है, जो नेपाल की महारानी है उससे क्या लाया था, रेशम के कीड़े लाया था
और जब रेशम के कीड़े लाया तो इसने यहाँ क्या किया, रेशम का व्यापार शुरू किया। अगली व्यवस्था है पहरंग प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी, सोमचंद, ज्ञानचंद, इंद्रचंद या त्रिलोकचंद। तो ये भी किसके समय हुई थी, इंद्रचंद के समय हुई थी। क्या हुआ था कि जब उत्तराखंड यानी कि चंपावत में जब रेशम का व्यापार शुरू हुआ तो रेशम की खेती क्या है इतनी अच्छे से हो नहीं पाई, उसका व्यापार इतने अच्छे से हो नहीं पाया। तो एक प्रथा शुरू हुई पहरंग प्रथा, अर्थात झूठ बोलने की प्रथा। झूठ बोलो तो इससे क्या होता है, व्यापार ज्यादा होता है। तो पहरंग प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई, इंद्रचंद के शासनकाल में आरंभ हुई। अगला क्वेश्चन है किस चंद राजा को खसों ने पराजित किया था। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में खस आक्रमण बहुत होते थे और बार बार चंद राजा क्या है, खसों से पराजित हो जाते थे। तो किस चंद राजा को उन्होंने पराजित किया था, नानकी चंद, रुद्रचंद, वीणाचंद या चंद्रपाल चंद। तो उसको क्या था, वीणाचंद को। ठीक है, अगला है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है, एडकिशन है, अजय सिंह रावत है, डब्ल्यू फ्रेजर है या हैमिल्टन है। तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू फ्रेजर। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के जो लेखक है वो है डब्ल्यू फ्रेजर। अगला क्वेश्चन है 1190 में नेपाल के राजा अशोक चलमल ने किस चंद शासक पर आक्रमण किया था, वीणाचंद, नानकी चंद, थोअर चंद या ज्ञानचंद। तो अशोक चलमल ने जो है 1190 में जो आक्रमण किया था वो क्या था, नानकी चंद पर। तो सही आंसर क्या है, 2 यानी कि नानकी चंद। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था, त्रिलोकचंद, भीमचंद, ज्ञानचंद या नानकी चंद। तो इसका सही आंसर है त्रिलोकचंद। और इसका शासन जो कार्यकाल है वो 1296 से लेकर 1316 तक है, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी किसके समकालीन था, त्रिलोकचंद के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है भीमताल किले का निर्माण किसने करवाया था, रुद्रचंद, भीष्मचंद, बाज बहादुर चंद, त्रिलोकचंद। तो जो भीमताल किले का जो निर्माण कराया था वो त्रिलोकचंद ने कराया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिलोकचंद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 12। चंद्रवंश का ऐसा पहला शासक जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो अभी तक जो है साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था, तो चंदों का अभी एक ऐसा राजा आएगा जो क्या अपना साम्राज्य विस्तार करेगा, यानी कि जो अगल बगल के जो क्षेत्र है जैसे अल्मोड़ा हो गया, ठीक है, इनको क्या है अपने क्षेत्र में मिलाएगा। तो ऐसा शासक का नाम क्या था, नानकी चंद, बाज बहादुर चंद, त्रिलोकचंद या ज्ञानचंद। तो इस शासक का नाम था त्रिलोकचंद। तो सही आंसर क्या होगा, सी। अगला है मानेश्वर, नौला, चौकनी, बोरा स्थित प्रसिद्ध मंदिर लेख किसके हैं। ठीक है, जो मानेश्वर है, नौला है, चौकनी, बोरा है, यहाँ पे जो मंदिर है उन मंदिरों में कुछ लेख मिले हैं। तो वो लेख किस राजा के हैं, त्रिलोकचंद, अभयचंद, रुद्रचंद या बाज बहादुर चंद। तो वो है अभयचंद के। और अभयचंद जो है चंदों का एक ऐसा शासक, पहला ऐसा शासक था जिसकी लिखित प्रमाणिक जानकारी मिलती है कहीं से, लिखित प्रमाणिक जानकारी। और वो कहाँ से मिलती है, मंदिरों से मिलती है। कहाँ के मंदिर, मानेश्वर, नौला, चौकनी, बोरा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, अभय चंद हो गया। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में चंदों का कौन सा राजा सहायता मांगने गया था, बाज बहादुर चंद, भारती चंद, ज्ञानचंद या गरुड़ चंद। तो दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला जो चंदों का राजा था वो था ज्ञानचंद। ठीक है, तो ज्ञानचंद क्या है, पहली बार फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया था। इसके अलावा जो ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद का सेनापति का नाम क्या था, नीलू कठैत था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां भी, ये दूसरा भी हो गया कि जो फिरोज शाह तुगलक है, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी। तो ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है, गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानचंद ने अपना राज चिन्ह क्या घोषित किया, सूर्य, गरुड़, बाघ या हाथी। तो उसने अपना राज चिन्ह जो घोषित किया वो कौन सा घोषित किया, गरुड़। ठीक है, सही आंसर क्या है, बी यानी कि गरुड़। अगला क्वेश्चन है किस चंद शासक के समय सबसे ज्यादा रोहिल्ला आक्रमण हुए थे। तो जो रोहिल्ला आक्रमण सबसे ज्यादा होते हैं वो ज्ञानचंद के समय ही होते हैं, गरुड़ ज्ञानचंद के समय ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ज्ञानचंद, भारतीचंद, उद्यानचंद या रुद्रचंद ने। तो जो बालेश्वर मंदिर है उसका निर्माण जो कराया था हमारे, वो कराया था उद्यानचंद ने कराया था। ठीक है, तो सही आंसर है 3 यानी कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण जो है उद्यानचंद ने कराया था। अगला क्वेश्चन है राज्य में एक साल तक किस चंद राजा ने टैक्स फ्री शासन चलाया था, रुद्रचंद, भारतीचंद, बाज बहादुर चंद या वीणाचंद। तो किसने चलाया था एक साल तक टैक्स फ्री शासन, तो उसका नाम था, यहाँ पे आंसर नहीं है तो आंसर सही से गलत दे रखे हैं, उद्यानचंद था। ठीक है, उद्यानचंद क्या था,
1 साल तक इसने अपने राज्य में किसी से जो है कोई भी टैक्स नहीं लिया। ठीक है, तो सही आंसर होगा उद्यान चंद। 19वां प्रश्न है कि डोडियों के मल्लों के साथ लगातार 12 वर्षों तक किसने युद्ध लड़ा था? रुद्रचंद ने, बाज बहादुर चंद ने, वीणा चंद ने या भारती चंद ने? तो चंदों का डोटियों के साथ अगर देखिए, डोटी के जो मल थे, मतलब नेपाल के जो डोटी थे, मल थे, उनके साथ 12 वर्षों तक जो युद्ध हुआ था वो हुआ था भारती चंद का। ठीक है, और इस भारती चंद ने जो है ये पहला स्वतंत्र या संप्रभु शासक था किसका? चंदों का। अगला क्वेश्चन फिर से वही आ गया कि चंदों का पहला संप्रभु या स्वतंत्र शासक कौन था? तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, भारती चंद था। क्यों था? कि उसने पहली बार क्या है, जिन नेपाल के डोटियों के अधीन चंद राजा शासन करते थे उसी पर उसने क्या किया, आक्रमण किया और जीत भी क्या की, हासिल की। अगला क्वेश्चन है कटकाली प्रथा की शुरुआत किस चंद शासक के समय हुई थी? आत्माचंद, उद्यान चंद, भारती चंद या कीर्ति चंद? तो भारती चंद के समय हुई थी ये कटकाली प्रथा क्या थी कि जब युद्ध में भारती चंद के जो सैनिक थे वो बहुत समय तक युद्ध में थे, तो वो अपने घर नहीं आ पाए थे। तो जब घर नहीं आ पाए थे तो उनसे क्या कहा गया कि तुम क्या हो वहीं क्या हो, वहीं की जो महिलाएं हैं उनसे क्या कर लो, शादी कर लो। ठीक है, तो यही क्या कहलाया, कटकाली प्रथा शुरू हुई। ठीक है, तो कटकाली प्रथा क्या थी कि जो सैनिकों को पराजित पारिवारिक जीवन जीने के लिए एक नई प्रथा कटकाली प्रथा कहलाई। इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, सैनिक क्या है, बिना विवाह के किसी भी महिला को अपने साथ रख सकता था। ठीक है, क्यों रख सकता था? क्योंकि भारती चंद के जो सैनिक थे वो 12 सालों तक अपने घर नहीं गए थे, तो भारती चंद ने छूट उनको क्या दी कि वो जहां है वहीं क्या है, किसी महिलाओं को बिना किसी शादी के, किसी भी महिला को बिना किसी शादी के अपने साथ रख सकता था। तो यही क्या कहलाई, कटकाली प्रथा कहलाई। अगला क्वेश्चन है भारा महल, बालेश्वर, खगरमा कोट, पालंदा कोट, पाली बिछाऊ, बिसोरा क्षेत्रों को विहित किस शासक चंद राजा ने किया था? तो चंदों का पहला संप्रभु शासक, स्वतंत्र शासक भारती चंद ने क्या किया था? नहीं, भारती चंद के बाद एक शासक हो रहा है कीर्तिचंद। उसने क्या है, 12 महल, बालेश्वर, खगमरा कोट, पालंदा कोट, पाली बिछाऊ, बिसोराज क्षेत्रों को उसने क्या किया था, विजित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कीर्तिचंद होगा। अगर मैं पूछूं आपको गढ़वाल का दानवीर करण किसे कहा जाता है? गढ़वाल का दानवीर करण, ये क्वेश्चन आपके लिए, गढ़वाल का दानवीर करण किसे कहा जाता है? इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा कि गढ़वाल का दानवीर करण किसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जसपुर शहर की स्थापना किस राजा ने करवाई थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जसपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी? कीर्तिचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या कल्याण चंद? तो किसने कराई थी? जसपुर शहर की स्थापना कराई थी कीर्तिचंद ने कहलाई थी, और पहले इसका नाम कीर्तिपुर शहर था, अब क्या है, जसपुर है। जसपुर का नाम उधम सिंह नगर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 है दिल्ली के किस सूर्यवंशी सरदार रवाज खां को किस चंद शासक ने शरण दी थी? ठीक है, कल्याणचंद, ज्ञानचंद, शोरचंद, सारचंद या भीष्मचंद? तो किसने दी थी? भीष्मचंद ने दी थी। किसको? रवाज खां को क्या दी थी? अपने यहाँ शरण दे दी थी उसने। ठीक है, तो सही आंसर होगा भीष्मचंद। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध परिचित खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया था? कल्याणचंद, भीष्मचंद, रुद्रचंद या बाज बहादुर चंद? तो जो खगमरा किले का जो निर्माण है वो भीष्मचंद ने कराया था, और खगमरा किला कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, खगमरा जो किला है वो अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस चंद राजा ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी? ठीक है, तो किसने की थी? भीष्मचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद या बाज बहादुर चंद? भीष्मचंद जो अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले जाना चाहता लेकिन ले जा नहीं पाया बेचारा। तो अगला जो शासक आता है वो कल्याणचंद आता है, और कल्याणचंद क्या करता है, जो अपनी राजधानी है वो चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? कल्याणचंद। कल्याणचंद अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया था? चंपावत से अल्मोड़ा ले गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अल्मोड़ा शहर को किसने बताया था? ठीक है, तो जो अल्मोड़ा शहर था उसको किसने बसाया था? कल्याणचंद ने, बाज बहादुर चंद ने, रुद्रचंद ने, सोमचंद ने? तो इसका सही आंसर है कल्याणचंद ने जो है अल्मोड़ा शहर को बसाया और आलमनगर नाम से बताया था। और उस समय प्राचीन नाम इसका आलमनगर था, लेकिन अब इसका नाम क्या है? अल्मोड़ा है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 28 कि अकबर के दरबार में उपहार लेकर कौन चंद शासक गया था? ठीक है, तो एक ऐसा शासक भी था उत्तराखंड का, चंदों का, जो अकबर के दरबार में उपहार लेकर जाता है, तो उसका नाम क्या है? रुद्रचंद था।
ठीक है। रुद्रचंद एक ऐसा शासक था जो अकबर के दरबार में क्या किया उसने, वो उसको उपहार लेकर गया, यानी कि उसको खुश करने के लिए गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चांद शासक का उल्लेख तुजु के जहांगीर में मिलता है। ठीक है, तो तुजु के जहांगीर में जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसका नाम क्या है, रुद्रचंद, ज्ञानचंद, बाज बहादुर चंद या तिरमल चंद। तो उसका नाम है हमारा रुद्रचंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने मानसाह के साथ 8 युद्ध लड़े। ठीक है, चंदों और जो है पंवारों के बीच में युद्ध होते रहते थे। तो एक परमार शासक ऐसे भी थे, एक परमार शासक है मानसा, उनके साथ चंदों के जो राजा हैं उन्होंने 8 युद्ध लड़े। ठीक है, 7 युद्धों में तो मानसा ने क्या है, चंद राजा को हरा दिया, लेकिन 8वें युद्ध में क्या है, मानसा भी क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, तो किस शासक के साथ लड़े थे उन्होंने, रुद्रचंद, वीणाचंद, लक्ष्मीचंद या विजयचंद। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो राजा लक्ष्मीचंद ने राजा मानसिंह के साथ क्या है, 8 युद्ध लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक द्वारा पंचोली जाति की कन्या से विवाह किया जाता है। तो एकमात्र ऐसा शासक है जो पंचोली जाति की कन्या से विवाह करता है। तो कौन है, विजयचंद, लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद या वीणचंद। तो इसका सही आंसर है विजयचंद। विजयचंद ऐसा शासक है जो पंचोली जाति की कन्या से विवाह करता है। और पंचोली जाति की कन्या मतलब ये क्या थी, ब्राह्मण परिवार से था, जबकि ये क्या थे, राजपूत परिवार से थे, चंद्रवंश के शासक। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने छकाता व ध्याननीसियों के खसिया विद्रोह हुए थे। ठीक है, तो विद्रोह बहुत होते रहते थे, तो यहाँ पे खसों का विद्रोह क्या है, छकाता व ध्याननीसियों के खसा विद्रोह, खसिया विद्रोह किसके समय हुए थे, तिरमल चंद, बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद या भीष्म चंद। तो किसके समय हुए थे, तिरमल चंद के समय हुए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चंद शासक शाहजहां का समकालीन था, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद या तिरमल चंद। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है बाज बहादुर चंद जो था शाहजहां के समकालीन था। देखो, अगर मैं बोलूं अकबर किसके समकालीन था, तो अकबर था हमारे रुद्रचंद के समकालीन। ठीक है, अगर मैं बोलूं फिरोज शाह तुगलक किसके समकालीन था, तो फिरोज शाह तुगलक था ज्ञानचंद के। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी किसके समकालीन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था त्रिलोक चंद के। ठीक, किसके, त्रिलोक चंद थे। और शाहजहां किसके था, बाज बहादुर चंद के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है 34, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किस मुगल राजा ने दी थी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर। ठीक है, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि जो दी थी वो शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। ऑप्शन गलत है इसमें, तो बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि जो है वो शाहजहां ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, बाज बहादुर द्वारा शाहजहां के कहने पर 1638 में किस पंवार राजा पर आक्रमण किया गया, महापति शाह, पृथ्वीपति शाह, मानसा, कीर्ति शाह। तो बाज बहादुर द्वारा शाहजहां के कहने पर 1638 में पंवारों के राजा पृथ्वी शाह पर आक्रमण करने के लिए वो कहता है। अगला क्वेश्चन है 36, बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो बाजपुर नगर की जिसने स्थापना की थी, किसने की थी, रुद्रचंद, अमीरचंद, विजयचंद या बाज बहादुर चंद। तो बाजपुर नगर की स्थापना बाज बहादुर चंद ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, घोड़ाखाल में गोलू देवता के मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो घोड़ाखाल में बहुत ही फेमस मंदिर है, वो है गोलू देवता का मंदिर। तो उसका निर्माण किसने कराया था, उद्योग चंद, जगत चंद, बाज बहादुर चंद या रुद्रचंद। तो सही आंसर क्या है, बाज बहादुर चंद ने जो है घोड़ाखाल में जो है स्थित गोलू देवता का मंदिर है उसका निर्माण किया था। इसके अलावा पिथौरागढ़ में अगर आप जाते हो तो आपको एक मंदिर मिलता है, एक हथिया देवाल। क्या मिलता है, एक हथिया देवाल। उसका निर्माण भी किसने कराया था, उसका निर्माण भी किसने कराया था, बाज बहादुर चंद ने करवाया था। और जो एक हथिया देवाल जो मंदिर है उसकी जो तुलना की जाती है वो एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है। ये सब मैंने अपने नोट्स में पढ़ा रखा है चंद्रवंश के इतिहास में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 38, किस चंद राजा द्वारा 1682 में प्रयागराज के रघुनाथ जो घाट है उसमें स्नान कर धार्मिक शासक बना था। उत्तराखंड का एक चंदों का एक ऐसा शासक भी था जिसने क्या है, जो एक बाद में एक धार्मिक शासक बन गया था। तो कौन था, बाज बहादुर चंद, ज्ञानचंद, उद्योग चंद या जगत चंद। तो इसका सही आंसर है उद्योग चंद। उद्योग चंद चंदों का ऐसा शासक था जो बाद में क्या बन जाता है, धार्मिक राजा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवंश का स्वर्णकाल किस राजा के शासनकाल को आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उद्योग चंद, रुद्रचंद, जगत चंद या देवी चंद। तो देवी चंद के शासन को चंदों का स्वर्णकाल कहा जाता है।
इसके शासनकाल में क्या था कि सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ था। इसके शासनकाल में प्रजा इससे बहुत खुश थी। ठीक है, तो इसलिए इसके शासनकाल को क्या कहा गया, स्वर्णकाल कहा गया। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो जो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका सही आंसर क्या है, देवीचंद। तो देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, तो ये था उत्तराखंड का चंद्रवंश। इससे हमने 40 क्वेश्चन किए। इसका पार्ट बी भी आएगा। ये पार्ट क्या था इसका, ये इसका पार्ट 1 था। ठीक है, तो अगर आपने चंद्रवंश नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे उत्तराखंड का चंद्रवंश लिखा है, आप वहाँ सारे के सारे वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक है, परीक्षा वाणी सीरीज ऐसी चलती रहेगी चैप्टर वाइज जब तक कि क्या नहीं हुई, ये खत्म नहीं हुई। धन्यवाद।